नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करते हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 2018 एसएससी सीजीएल 2018 के लिए 18 के लिए पिनेकल कोचिंग सेंटर की तरफ से क्या प्रोग्राम चल रहा है। जो जॉब एश्योर हमारी एक सीरीज होती है वो कब से स्टार्ट हो रही है, उसके क्या फीचर्स हैं, स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी जानकारी हम लोग इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेते हैं। तो देखिए, 2018 का एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी अगर मैं बात करूं कि जो टायर 4 का एग्ज़ाम होगा 2017 को, वो फरवरी को होगा। इसका मतलब फरवरी के बाद ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्या है कि 2017 का जो एग्ज़ाम है CHSL का, वो 18 में होगा। और वो कब होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वो होगा 20 अप्रैल तक। ये अप्रैल तक है, 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक चलेगा, जो कि CHSL है 2017 का। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसकी संभावना बहुत कम है कि अप्रैल से पहले हो। तो जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग जुलाई के आसपास होने की संभावना होगी। जुलाई जून, जहाँ तक कि जो CHSL का टायर 2 का एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी होगा, तो जुलाई अगस्त के आसपास अगले साल भी एग्ज़ाम होगा। लेकिन स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी ये बहुत साफ क्लियर इंडिकेशन होनी चाहिए। जो स्टूडेंट 2018 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कि CHSL 2017 के अनुसार वो सिलेबस कवर करे, जिससे कि अगर उस एग्जाम में अपीयर हो CHSL में तो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और उसको पता चल जाए कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। ताकि जैसे ही, क्योंकि अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, तो लगभग 3 महीने के आसपास उसको टाइम मिलेगा अपनी चीज़ों को ठीक करने का, रिवाइज करने का। वो एक सफिशिएंट टाइम होगा जिसमें वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो 20 मार्च तक का एक टारगेट रखिए कि 2000 तैयारी है, मैं अच्छी तरह से करूं। और यही पिनेकल की स्ट्रेटजी होगी, जिससे कि कोई अगर CHSL एग्जाम देना चाहता है वो अच्छी तरह से दे, और उसके बाद उस तैयारी का जो फायदा है वो 2018 CGL के लिए उठाना चाहता है तो उसका उठाए। ये एक अप्रोच है, उसकी होनी चाहिए। अब आता है कि जो 2018, पहले तो ये देख लेते हैं इसमें कि किस तरह के स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। एक तो वो है जो ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, इस साल भी हो सकता है दे रहे हों, अच्छी रैंक ना आए, अच्छी रैंक भी आए तो भी वो जरूर देते हैं कई बार। दूसरा क्या है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी देंगे। और मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है, उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिसकी वजह से क्या है कि 2018 के एग्जाम को वो एक बार देख लें, स्पेशली CHSL को, कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कितनी प्रिपरेशन की उसमें कमी हो रहा है। तो पूरा जो ग्रेजुएशन का पीरियड है वो कॉम्पिटिशन की एग्जाम में तैयारी में लगा सकते हैं, जिससे सफिशिएंट टाइम मिलेगा, बेटर प्रिपरेशन होगी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है तो। SSC सीजीएल एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर होना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये होगा कि SSC सीजीएल में आता क्या है। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि कहीं ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आता है क्या। कई बार ये हो जाता है, कई बार दिमाग में ये होता है कि +2 तक का मैथ आएगा, +2 तक की कोई और चीज़ आएगी, ये दिमाग में चलता है। तो एक तो ये बात यह है कि ग्रेजुएशन का जो नाम है ना, सिर्फ ये इसलिए इंडिकेट करता है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट दे सकते हैं, हालांकि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी दे सकते हैं। और आमतौर पे 1 अगस्त तक उसकी रिजल्ट आ जाना चाहिए जो 2018 में अपीयर होंगे, उससे जो उस वाले एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो CGL है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का के लिए अप्लीकेबल होता है, न कि सिलेबस के अनुसार ये ग्रेजुएट लेवल है। और सिलेबस आमतौर पर 10th तक का ही होता है। लेकिन जो GK वगैरह है कई बार है वो थोड़ी +1 2 है उसके अनुसार, या जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं आमतौर पर कंपटीशन एग्जाम में आती है, वो एजुकेशन कोई क्लास से रिलेटेड ज़्यादा इंडिकेट नहीं करती, वो करंट से भी हो सकती है, वो हमारे जो आसपास जो भी इन्वायरमेंट में कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड हो सकती है। अब है कि जो CGL का एग्जाम होता है वो कितनी स्टेजेस में होता है वो देखते हैं। 4 स्टेजेस में एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। टायर 4 के साथ में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पेज में पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो टायर 1 होता है उसमें आएगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। 25-25 क्वेश्चन है, चारों पेपर के आते हैं। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है और 200 नंबर होते हैं, उसकी टोटल मार्क्स होते हैं 25-25 क्वेश्चन के अनुसार। और 0.5 है नेगेटिव मार्किंग होती है।
तो जो 2018 में पेयर होंगे, जो बिल्कुल नए हैं, समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में पैटर्न क्या, ये उनके लिए है। जो ऑलरेडी नए हैं उनको पता ही होगा। अब है फिर टायर 2 होता है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं जो टायर 2 में जाते हैं। अगर 10,000 के आसपास वैकेंसी है, 9-10 हज़ार के आसपास वैकेंसी है, तो आमतौर पर इतनी वैकेंसी होती है एसएससी में। जो टायर 2 होगा ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट था और ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। जो एमसीक्यू फॉर्मेट होगा ये, इसमें कितना होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। जो मैथ होता है वो 10th तक का होता है और इंग्लिश होती है आमतौर पे सिलेबस, वहाँ पे अगर सिलेबस देखेंगे तो लिखा होगा +2 तक, लेकिन एक्चुअल में आती क्या है, जो कॉम्पिटिशन की एग्जाम की होती है वो आपको पता चलेगा जब उस पेपर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है कि किस लेवल की है, बजाय कि क्लासेस के अनुसार उसको डिवाइड करने की कोशिश करें। फिर आता है टायर 3। टायर 3 में 100 मार्क्स है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के होंगे। एक पेपर होगा जैसे छोटी क्लासेस में होता था वैसे, एक ऐसे आता आमतौर पर, उसमें एक लेटर राइटिंग होता है और उसमें 100 मार्क्स में 2 क्वेश्चन होते हैं। उसके अनुसार ये तीनों की मेरिट ऐड होती है और इंडिविजुअली भी क्वालिफाई करना होता है। स्पेशली जैसे ये हुआ, इंडिविजुअल क्वालिफाई करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। फिर इसमें अगर दोनों को मिलाकर इस तरह के नंबर आने चाहिए कि टायर 3 में वो पहुंच जाए। फिर टायर 3 में भी जब पूरी परफॉर्मेंस होगी तो आखिरी में नौकरी लगेगी, जब मेरिट में आएगा तो। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ एक पोस्ट के लिए होता है, सीपीटी होता है, जैसे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ जो सीएसएस है उसमें, इस तरह की पोस्ट के लिए सीपीटी होता है। और सीपीटी में टाइपिंग, पावर पॉइंट और एक्सेल होता है। जबकि जो टाइपिंग का टेस्ट होता है वो टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए होता है। हालांकि एसएससी इसमें चेंज कर सकती है कभी भी, लेकिन आमतौर पे अभी यही होता है। टेक्स्ट असिस्टेंट का मतलब जैसे CBD2 हुआ, डायरेक्ट टेक्स्ट या इनडायरेक्ट टेक्स्ट, उनमें उनके लिए यूज किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए। लेकिन आपकी तैयारी जरूर होनी चाहिए टाइपिंग की, कभी भी चेंज कर सकती है एसएससी। इस हर सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है, कितना क्वेश्चन आते हैं, उसके अलग अलग वीडियो बनेंगे आने वाले टाइम में, तो आप वो टेंशन नहीं लें, मैं आप ब्रीफ बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर है टारगेट स्कोर, कितना स्कोर है वो होना चाहिए। देखो ये स्कोर क्यों दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर के देखें कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं और अभी क्या स्कोर हो रहा है और एक्चुअल में आप कितनी दूर हैं। तो एक है वो माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं जब ये इन चीज़ों के बारे में पता हो। 100 क्वेश्चन होंगे जैसे कि मैंने बताया और 200 नंबर का पेपर होगा, तो 150 प्लस का अगर टारगेट रखते हैं दिमाग में, तो ऑब्वियसली क्या है कि आप एक नौकरी लगने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। फिर 130-40 के आसपास कट ऑफ जाती है आमतौर पे, और उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ ही क्वालिफाई होता है, तो टायर 2 टायर 3 में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, तो रिस्क हो जाता है। फिर है कि ओवरऑल अगर मैक्रो अप्रोच की बात करें हम लोग, तो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 वो रेंज देख लें जिससे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर हो कि 150 स्कोर इसमें हो जाए 200 में, फिर 330-350 के बीच में इसमें हो जाता है टायर 2 में, 400 में से 200 नंबर के आते हैं, और फिर 100 में से 70 नंबर इसमें हो जाता है, तो डेफिनेटली नौकरी फिर पक्की हो जाती है। 100 में भी रैंक आ सकता है अगर आपने थोड़ा इसमें और जोर लगा दिया तो। और जो टाइपिंग स्पीड आपकी आमतौर पे वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है और कितनी टाइप कर सकते हैं आप, 30 वर्ड्स के आसपास आपकी होनी चाहिए। एक्सेल आना चाहिए रीजनेबली ठीक ठाक, और पावर पॉइंट आनी चाहिए ठीक ठाक, यानी कि ग्रेट आनी चाहिए, ठीक ठाक आनी चाहिए, बेसिक आती है। अब है देख लेते हैं कि जब इसकी स्ट्रेटजी दिमाग में बनाएं कि 2018 के लिए अपीयर होना है, तो कितने दिन का टाइम है वो बचा हुआ है। ये टाइम किसके लिए लगा रहा हूँ, CHSL के लिए। और CHSL दिमाग में क्यों लगा रहा हूँ कि आप इसका फॉर्म भरें और 2018 CGL का भरेंगे, तो जब इसके ऊपर जोर लगा देंगे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी जब ये मार्च आएगा तब तक। और फिर उसके बाद मार्च और जुलाई के बीच के जो ड्यूरेशन होगा, फिर आप अपनी तैयारी को कंसोलिडेट करने में, उसको ज़्यादा बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। आप ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, आपके पास रीजनेबल टाइम होगा। अगर आप इस दौरान पक्की इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है, फिर आपको थोड़ा और लंबा खींचना पड़ेगा। लेकिन अभी उस प्रोग्राम में, जैसे ये प्रोग्राम हमारा 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो 16 दिन तो ये हुआ, सितंबर के 30 दिन, और ऐसे मिलाकर 212 दिन बनते हैं अगर हम लोग CHSL के ऊपर पूरा पहला फोकस करें और CGL की तैयारी करें। व्हाट इज जॉब अश्योर सीरीज, क्योंकि CHSL का और CGL का सिलेबस सेम होता है। कई बार तो क्या होता है, CHSL के थोड़े बहुत क्वेश्चन मुश्किल आते होंगे, आसान नहीं आते, लेकिन SSC में आमतौर पे क्या होता है कि एक बेसिक जो
क्वेश्चन की पैटर्न होता है वही फॉलो होता है। व्हाट इज जॉब एश्योर सीरीज? अब देखो एक नाम है जॉब एश्योर, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि नौकरी पक्की होगी, ऐसा नहीं है। नौकरी का मतलब ये सिर्फ नाम है, ये एक ब्रांड नेम है जो जिसके नाम से हमारी डे वाइज प्रोग्राम चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब एश्योर है वो डे वाइज प्रोग्राम, एक साइंटिफिक डिजाइन प्रोग्राम है जो प्रिपरेशन को बेटर बनाएगा, ये उसका नाम है। और उसमें 4 फेजेज होते हैं। जॉब एश्योर टायर 1 जो कि टायर 1 के लिए होगा, जॉब एश्योर टायर 2 जो एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए, जॉब एश्योर टायर 3 जो कि एसएससी सीजीएल टायर 3 और फिर टायर 4 के लिए। ये 4 रूप में होता है। पिनेकल एसएससी सीजीएल ऑनलाइन कोचिंग कोर्स 2018 और 19 और हार्ड ड्राइव कोर्स 2018-19 ये सभी सीरीज कवर करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं जैसे हार्ड ड्राइव कोर्स होता है और ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है, वो प्रोग्राम है वो सारे इसको कवर करेंगे। ये हार्ड ड्राइव क्या है, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स के थोड़ा आगे और भी जानकारी लेंगे हम लोग। पहले हम देख लेते हैं कि जो भी शॉर्ट टायर 1 है इसमें जो फोकस तो इसी को रखना है मेन, तो क्योंकि सबसे पहले जब ये करेंगे तो इसमें जो मैथ इंग्लिश है वो तो टायर 2 में भी काम आएगी और इंटीग्रेटेड होती है, क्योंकि मैथ सेम होता है। इंग्लिश के कुछ एक पोर्शन होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी टायर 1 में ही करवा देते हैं वो, जिससे कि स्टूडेंट को ज़्यादा आगे दिक्कत ना आए। और कई बार तो क्या है कि जो नरेशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल या इस तरह से जो एक्टिव पैसिव वाइज है वो टायर 1 में भी आ जाती है, सीएचएसएल में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल नहीं आएगा। आपको मैथ और इंग्लिश की जो एसएससी का पूरा सिलेबस होता है टायर 1 टायर 2 को मिलाकर, वही ध्यान में रखना चाहिए। जॉब एश्योर टायर 1 इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक डे वाइज प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ एसएससी सीजीएल। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं कई बार देखने में, तो इसका मतलब क्या है, हाईली ऑर्गेनाइज होने की संभावना हो सकती है आपकी, क्योंकि उसमें पोस्टपोन चीज़ें होती रहती है और पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कम करूँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना होती है। लेकिन जब आपके सामने पूरी स्कीम होती है, पूरा पैटर्न होता है, पूरी स्ट्रेटजी होती है, फिक्स होती है, तो आप क्या उसके ऊपर बेटर ढंग से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हमने देखा है इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। दिस प्रोग्राम इफेक्टिवली यूजेस टूल फॉर टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये सारी चीज़ों को मिलाया जाता है तो ये जॉब एश्योर प्रोग्राम बनता है, जो कि 16 अगस्त से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और ये 2018 तक पूरा चलेगा। व्हाट वी हैव टू डू गो थ्रू, हम इस दौरान क्या क्या करेंगे। एक तो मैथ का पूरा सिलेबस करेंगे, रीजनिंग का पूरा सिलेबस करेंगे, इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस करेंगे। जो टायर 1 टायर 2 है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिलेबस होता है। जीके है हमारा अग्नि 40+ होता है, जिसमें वो डिटेल में वीडियो होते हैं, फिर एमसीक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सारे, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होगी जीके में। तो पूरा सिलेबस है ये होगा। और उसके साथ ये है कि जो बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे अलजेब्रा यूनिट है, ज्योमेट्री है, या फिर रीजनिंग की भी होती है, उसके जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं वो भी होंगे, जिससे कि सेक्शनल टेस्ट से आप अपने परफॉर्मेंस को इमीडिएटली इंप्रूव भी देख भी सकते हैं कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। फिर है पूरा सिलेबस का रिवीजन का प्रोग्राम होगा इस टायर 1 सीरीज में, टायर 1 प्रोग्राम में। और उसके बाद है या इस दौरान स्टार्ट हो जाएगा ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जैसे 2017 में हमारे 90 फुल लेंथ टेस्ट थे, दंगल सीरीज जिसको बोलते थे। अब ये टायर 2018 में सीरीज का नाम दंगल सीरीज नहीं होगा, या दूसरे शब्द में बोलें कि दंगल सीरीज प्लस होगा। और प्लस का मतलब अगर 2017 में 90 टेस्ट थे तो अब 2018 में 200 टेस्ट होंगे, और दंगल की बजाय नाम होगा टायर 1 200। इस प्रोग्राम इस टेस्ट सीरीज का नाम है टायर 1 200। ये कवर कराई जाएगी। ये क्यों हम लोग इतने ज़्यादा टेस्ट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े बहुत चेंज के साथ में आते हैं। लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक आप इस सारे सिलेबस को कवर करने में, अपने आप को इवैल्यूएट करने में, बेटर परफॉर्मेंस में और नौकरी पक्की के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अप्रोच दैट वी विल फॉलो, तो जैसे मैंने पीछे इंडिकेट किया कि सबसे पहले सिलेबस कवर होगा, जिसमें कि स्पेशली वैरायटी क्वेश्चन जैसे मैथ प्रोजेक्ट 400 है, या ट्रिक है, या फॉर्मूला ओरिएंटेड चीज़ें, सारी चीज़ें करवाई जाएगी, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की सभी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 200 फुल लेंथ टेस्ट और प्लस टॉपिक टेस्ट है, उसके जरिए करवाए जाएंगे। और वो कब तक होंगे, जब तक कि सीएचएसएल का एग्जाम होगा तब तक का सिलेबस के अनुसार डिवाइस शेड्यूल बनाया जाएगा। आफ्टर सीएचएसएल का जो एग्जाम होगा 3 महीने का टाइम बचेगा अगले 3 महीने में, और सीजीएल 2018 के बीच में, तो वो पूरा रिवीजन होगा। और जो 2017 में 70 टेस्ट आएंगे सीएचएसएल के, वो भी हम लोग कवर करने की इसमें कोशिश करें, कवर करेंगे। तो इसका मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। और आने वाले टाइम में जो कंपटीशन एग्जाम है, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, उसमें टेस्टिंग
और प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोचिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है और उस चेंज में आप शामिल होइए, न कि इधर उधर होने की कोशिश कीजिए। आज के टाइम में कोई बड़ी बड़ी किताबें करने से, एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन 200 करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको रियल में एग्जाम में ऑनलाइन में बैठना है और वहाँ पे जब आपको बेसिक चीज़ें आ रही है, सारी चीज़ें मैथ की या इंग्लिश रीजनिंग जी की, तो आप पूरा लेंथ टेस्ट कीजिए और पूरे लेंथ टेस्ट में अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और वही आपकी प्रिपरेशन बेटर करवाएगा। न कि एक चैप्टर कर लिया फिर पता चला 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद उस चैप्टर की बारी आ रही है, तब तक वो भूल गए। तो ये भूलने वाली प्रक्रिया हो जाती है जब आप एक एक चीज़ पर फोकस करते हैं, तो ये एक नुकसान हो जाता है। इसलिए टेस्ट का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2018 सीजीएल का हमारा थीम होगा, और इस जो अभी तक मैंने बताया इसमें कि किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार जो थीम बन रहा है वो ये बन रहा है, कंप्यूटर पे माउस चलेगा, हाथ से पेन चलेगा। एक नारा लगा दीजिए आप, या दिमाग में एक ये स्लोगन है, ये रखिए। पिनेकल का ये स्ट्रॉन्ग स्लोगन होगा 2018 के लिए, थीम जिसको बोलते हैं कि कंप्यूटर पे माउस चलेगा। इसका मतलब कि आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे कंप्यूटर पे, इतने टेस्ट होंगे कि पिनेकल के अगर कोई कोचिंग सेंटर की बात करें शायद कोई आसपास भी ना होगा, क्यों हम इनके वीडियो भी बनाएंगे। तो विद वीडियो इतने टेस्ट, और वो पोर्टल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, ताकि इस बात की श्योरिटी हो कि जो पिनेकल को ज्वाइन करे उसकी नौकरी है लगने की पूरी संभावनाएं बने। हाथ से पेन चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ? मकसद ये है कि जब आप कोई टेस्ट करते हैं, इसमें से मान लो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए अपनी डायरी में। जो हाथ का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने नोट्स बनाने। जैसे कि अगर मैं मैथ की भी बात करूं तो कुछ एक ट्रिक हो सकती है जो आपको अपने नोट करनी पड़ेगी, खुद करनी चाहिए। ऐसे ही आपके कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं जो नोट, प्रॉपर्टी हो सकती है नोट, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं नोट, तो रजिस्टर बना लीजिए और इसका पेन का यूज कीजिए और रिवाइज कीजिए, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके तो दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम दोनों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, ये थीम के अनुसार चलेंगे। फिर आता है आगे कि अब इसके लिए क्या करे स्टूडेंट। अगर पिनेकल को ज्वाइन करना चाहता है, लगता है उसको कि पिनेकल उसको फायदा करेगी, तो क्या करना चाहिए कि ये प्रोग्राम हमारा एसएससी सीजीएल 2018 एंड 2019 2 साल के लिए प्रोग्राम है। मतलब कि जो बच्चे 2018 टायर 1 के लिए अपीयर होंगे, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 वो कवर होगा, और 2019 टायर 1, टायर 2, टायर 3 या टायर 4 ये 2 साल का प्रोग्राम होगा। और जो बच्चे 2016 का दे रहे हैं, टायर 1 क्वालिफाई होता है टायर 2 में, तो वो भी 2016 का भी टायर 2, टायर 3, टायर 4 क्वालिफाई होगा। इसका मतलब क्या है कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा जो कि हम लोग कवर करेंगे 2 साल के लिए। तो जो स्टूडेंट थोड़ा भी सिंसियर होगा वो इतने में जरूर जॉब लग जाएगा, और जो सिंसियर नहीं होगा तो उसको 10 साल बिठा दीजिए, एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, प्रिपरेशन में कुछ नहीं होगा उसका। तो बेटर यही है कि अगर आप वास्तव में सिंसियर हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रति, तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर आप अधूरे मन से हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसी पे फोकस कीजिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। फोकस होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर की जगह पे पाँव मत रखिए। और अगर आप एसएससी में पाँव रखते हैं तो डेफिनेटली ये बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही कम कॉस्ट है इसकी, 7,000 है, जिसमें कि सब वीडियो है, पीडीएफ है, टायर 1 टेस्ट सीरीज, टायर 2 टेस्ट सीरीज, टायर 3 टेस्ट सीरीज, टायर 4 टेस्ट सीरीज, 2018, 2019। इतना सस्ता प्रोग्राम होगा कि अगर आप क्लासरूम कोचिंग करते हैं तो उसमें जो आने जाने का, ऑटो का, रिक्शा का खर्चा होता है वो भी इससे ज़्यादा होगा इतने बड़े प्रोग्राम के लिए। और आमतौर पर चारों प्लेटफॉर्म की तैयारी करवाना, स्टेज की तैयारी करना, वो बहुत ही मुश्किल काम होता है क्लासरूम कोचिंग के लिए। और इसमें जो डिजिटल कोचिंग होती है, ऑनलाइन कोचिंग होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आ जाती है कि जो चीज़ आप आती है उसको स्किप कर सकते हैं, आप ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने टाइम अनुसार पढ़ सकते हैं। रात के टाइम पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, जब आप देखना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर सकते हैं। 10 बार किसी वीडियो को देखना चाहते हैं 10 बार देख सकते हैं। 50 बार देखना चाहते हैं 50 बार देख सकते हैं। तो इस तरह की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आपको फास्ट तैयारी करने में, बेटर तैयारी करने में, एफिशिएंट तैयारी करने में, लो कॉस्ट में तैयारी करने में आपकी मदद करेगी। और आज के ज़माने में
आज के ज़माने में आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन बहुत सस्ते हो गए हैं। हालांकि ये तैयारी वैसे देखा जाए तो मोबाइल पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। वीडियो हमारे चलते हैं मोबाइल पे भी, हमारा प्लेटफॉर्म भी चलता है, ऑनलाइन टेस्ट भी चलते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, तो डेस्कटॉप या लैपटॉप का आपको प्रबंध करना चाहिए। इससे आपकी तैयारी में इजाफा होगा, क्योंकि आपका मुकाबला उन लोगों के पास होगा जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं अच्छे क्वालिटी के। तो रिसोर्सेज के बीच में भी कंपटीशन होता है। आप कम रिसोर्सेज के साथ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 2 घंटे का टेस्ट देना, 200 क्वेश्चन देना, स्पेशली टायर 2 का, वो बिना आपके पास हथियार के लड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आप बेटर हथियार हो आपके पास, बेटर होगा, वरना मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इंटरनेट वगैरह इश्यू है, तो वो हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव में क्या होता है, बिना इंटरनेट है वीडियो लेक्चर्स हम लोग भेजते हैं, लगभग ऑलरेडी 2000 के आसपास लेक्चर हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हमारे वीडियो लेक्चर्स बनते रहते हैं, और वो वीडियो लेक्चर्स हैं क्या, जब भी 2-3 महीने के बाद किसी स्टूडेंट को लगता है उसको और वीडियो चाहिए, तो हार्ड ड्राइव वापस भेज सकता है और हम लोग अपलोड कर देते हैं। उसके कोई आगे चार्जेस नहीं होते हैं, और 2 साल तक ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा सारे हार्ड ड्राइव स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन कोचिंग कोर्स का भी हिस्सा होते हैं। तो इसका मतलब ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा होगा तो हमेशा जो जो चीज़ें एक्टिविटी होती रहती है वो उन स्टूडेंट को पता चलती रहेगी। और वीडियो देखना है तो वहाँ पे देख सकते हैं, वरना ऑनलाइन भी आप जो प्लेटफॉर्म होता है हमारा डैशबोर्ड, उस पर भी देख सकते हैं। वो सिस्टमेटिक अरेंज होता है डे वाइज, ताकि उसको पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। और ये हार्ड ड्राइव होती है, एक मुद्दा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेन ड्राइव एंड हार्ड ड्राइव। देखो, पेन ड्राइव इतनी छोटी होती है कि हमारे कुछ एक वीडियो आएंगे उसमें पे, और मुझे नहीं लगता कि पेन ड्राइव से इतना लंबा कोर्स है कोई कर पाएगा। तो पेन ड्राइव तो एक मात्र कुछ एक वीडियो का एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन हार्ड ड्राइव बहुत ज़्यादा वीडियो आ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आ सकता है, और हमारा जो कंटेंट इतना ज़्यादा होता है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाता है, तो उसके लिए हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। और हार्ड ड्राइव जैसे पेन ड्राइव तो वैसे लग जाती है लैपटॉप के साथ में, डेस्कटॉप के साथ में, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। और ये वीडियो इसमें जो होते हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसमें। अब आता है कि जो टायर 1 प्रोग्राम है, अगर कोई स्टूडेंट ये ऑनलाइन कोचिंग कोर्स, क्योंकि जो भी टायर 1 प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए उसको ये 2018-19 का या तो ऑनलाइन कोचिंग कोर्स ज्वाइन करना है, या क्या है, ये हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करना है। लेकिन इनमें अगर दोनों में कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहता, और किसी को लगता नहीं उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट वाइज है, और वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज करना चाहता है, तो उस तरह के स्टूडेंट के लिए 2018 के लिए जो हमारा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। 200 टेस्ट होंगे। पिछली बार देखो 2017 में 90 टेस्ट थे विद वीडियो एक्सप्लेनेशन और विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन। 2018 में, क्योंकि 2017 में बहुत सारे एसएससी ने नए टेस्ट ऐड किए हैं, तो वो प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट ही, वो 2017 का हो जी, 2000 CHSL का हो, CHSL के 70 टेस्ट थे वो ऐड करेंगे। और उसके अलावा जो 2017 के जो टेस्ट हो रहे हैं अभी या हुए हैं, उन सभी टेस्ट को लगभग 40 के आसपास टेस्ट होंगे, 40-45 के आसपास, वो सारे टेस्ट ऐड किए जाएंगे 90 टेस्ट में। इसके अलावा जो भी अगर और कोई टेस्ट होते हैं एसएससी के, जैसे सीपीओ वगैरह, वो भी ऐड करते हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एसएससी की जो प्रिपरेशन है इंक्लूडिंग ऑल प्रीवियस ईयर्स है, वो एक टेस्ट प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट में स्टूडेंट के पास अवेलेबल हो। और जब वो इतने टेस्ट पे करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगी, उसकी सिलेक्शन 100% श्योर होगी। 200 टेस्ट होंगे, और उस टेस्ट सीरीज का नाम है टायर 1 200। तो आगे से जब मैं 200 बोलूँ, टायर 1 200, इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज की बात चल रही है, 200 फुल लेंथ टेस्ट की। और ये टेस्ट बाइलिंगुअल होते हैं, जैसे रियल एग्जाम में होता है, एक तरफ हिंदी होती है, साथ में इंग्लिश लगी होती है, जो हमारे आमतौर पे टेस्ट में होती है वही होती है। 2018 का टारगेट के लिए रखा गया है। विद वीडियो एक्सप्लेनेशन है, इसकी कॉस्ट है 2500 रुपये, 2500 ओनली, 200 टेस्ट की। हर क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है, हर सब्जेक्ट का। वैसे ही टायर 2 का जो टायर 1 का 200 फुल एंड टेस्ट होते हैं ये, और उसमें अगर बिना वीडियो लेने हैं तो 1500 इसकी कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है, 1500 रुपीज़ में आपके पास 200 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और वो मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन क्या करना है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने ऑलरेडी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी की हुई है तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। मुझे लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है। 7-7.5 रुपये का एक टेस्ट पड़ता है, इससे सस्ता होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। कोई भी प्लेटफॉर्म है इससे सस्ता लगभग पॉसिबल होगा, क्योंकि पिनेकल एक वास्ट बड़े स्केल पे काम करता है,
और स्पेशलाइज्ड है और एक बड़ा स्टाफ है, तो इसलिए हम इस तरह की चीज़ों को बड़े स्केल पे मैनेज कर पाते हैं। फिर आता है इसको ज्वाइन कैसे करें इन सारी चीज़ों को। तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है SSCCGL www.ssccglpinnacle.com pinnacle.com ये वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपको इस तरह का खुलेगा। अगर आपको टायर 2 सिर्फ ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी टायर 2 प्रोग्राम, वरना जो 2018 के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ये ज्वाइन कीजिए। इससे आप निश्चित हो जाएंगे सारे कंटेंट आपके पास होगा आने वाले 2-2.5 साल में, जो भी अगर आपका बाई चांस क्वालिफाई नहीं होता है 2017, 2018, 2000, तो ये सारे आपके पास अवेलेबल होंगे और सारी चीज़ें कवर होगी, इसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं होगी। और सिर्फ कॉस्ट है इसकी 7000, तो हाईली कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम होगा। या फिर आप ये ज्वाइन कीजिए हार्ड ड्राइव कोर्स, और हार्ड ड्राइव कोर्स जो स्टूडेंट होते हैं वो इसका भी हिस्सा होते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि ये इसमें क्या होता है, फ़र्क कंटेंट वाइज कोई फ़र्क नहीं होगा, बस फ़र्क ये होता है कि जो वीडियो लेक्चर है वो आपको सीधा हार्ड ड्राइव में मिल जाते हैं और वो आपको बिना इंटरनेट उसका यूज़ कर सकते हो, अपने लैपटॉप में रख सकते हो इसको या कंप्यूटर में रख सकते हो। और अगर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसके नीचे मिलेगा आपको पोर्टल पे, हमारे वेबसाइट पे 80 टेस्ट होंगे टायर 2 के, अगर टायर 2 के करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग टायर ये 3000 रुपीज़ है टायर 2 का 80 टेस्ट वाले, विदाउट जो वीडियो एक्सप्लेनेशन वो 1400। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टायर 1 की टेस्ट सीरीज की। तो ये टायर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पे मिलेगी। जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो टायर 1 की टेस्ट सीरीज आप राइट हैंड साइड में नीचे देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको करना है कि उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ये खुलेगा पेमेंट वेंडर, instamojo.com हमारा पेमेंट वेंडर। इस साइट पे जाएंगे आप, तो बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल है, नेम, ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर है वो पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछी जाएगी, फ़ोन नंबर ये पूछा जाएगी। जब ये डिटेल आप भरेंगे तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करके और वो आपको इसकी रसीद आएगी फिर इमीडिएटली। और 16 तारीख से आपको जो डे वाइज प्रोग्राम है, शेड्यूल है, वो सारा आपके पास होगा। तो ये इसका प्रोसेस है ज्वाइन करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिनेकल की मदद से आप अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को एक नया आयाम दे सकते हैं। और SSCCGL 2018 जो भी शॉर्ट टायर 1 प्रोग्राम 16 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, आपकी कामयाबी में एक नई कहानी रचे। इसी उम्मीद के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट फॉर 2018।